मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे ये कहानी सुनाई थी और ईमानदारी से कहूं तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि ये सच है या नहीं। लेकिन जिस तरह से उसकी आंखें पथरा गई थीं जब वो इसे सुना रहा था, उससे लगता है कि उसने जो देखा या सुना वो कोरी कल्पना नहीं थी। ये उन कहानियों में से है जो पहाड़ों के अंधेरे कोनों में दबी रहती हैं और जिन्हें केवल धीमी आवाज में अलाव के पास सुनाया जाता है। ये कहानी उस चिकित्सा छात्र के बारे में है जिसे अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए शहर जाना था। वो बहुत जल्दबाजी में था। राजमार्ग पर एक भयानक दुर्घटना के कारण यातायात पूरी तरह से रुका हुआ था। अधीर होकर और अपनी बैठक के लिए देर हो जाने के डर से उसने अपनी गाड़ी को एक कच्चे और अनजान रास्ते पर मोड़ लिया। उसे लगा कि ये रास्ता उसे जंगल के बीच से होते हुए जाम से बचाकर जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा। ये उसकी पहली गलती थी। नक्शा पुराना था और रास्ता नक्शे से भी पुराना। जैसे जैसे वो उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ा, जंगल घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं ऊपर आपस में ऐसे मिल गई थीं जैसे उन्होंने आकाश को छिपाने की कसम खा ली हो। दिन के समय भी वहां एक अजीब सा धुंधलापन था। अचानक एक तीखे मोड़ पर उसकी गाड़ी के सामने कुछ आया। उसने बचने की कोशिश की लेकिन नियंत्रण खो बैठा। धातु के टकराने की एक भीषण कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ उसकी गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी एक और गाड़ी से जा टकराई। धूल का गुबार जब नीचे बैठा तो जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जो सामान्य नहीं था। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी। हवा भी थमी हुई सी लग रही थी। छात्र, जिसे कुछ मामूली चोटें आई थीं, अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि दूसरी गाड़ी जिससे वो टकराया था पहले से ही वहां खराब खड़ी थी। उसके टायर फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें चीर दिया हो। वहां उसे 5 लोगों का एक समूह मिला। वे सब दोस्त थे जो सप्ताह अंत मनाने के लिए निकले थे। उनमें एक सगाईशुदा जोड़ा था जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए था। एक शांत और गंभीर लड़की थी जो नक्शे को समझने की कोशिश कर रही थी, और एक दूसरा जोड़ा था जो थोड़ा लापरवाह और नशे में धुत लग रहा था। किसी ने सड़क पर कटीले तार बिछा रखे हैं, गंभीर लड़की ने बताया और सड़क की ओर इशारा किया। छात्र ने देखा, जंग लगे पुराने कटीले तार सड़क के बीचों बीच पड़े थे। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक जाल था। किसी ने ये शिकार करने के लिए बिछाया था। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। हवा में सड़े हुए पत्तों और गीली मिट्टी की गंध थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था। तांबे जैसी गंध, जैसे पुराना खून। चूंकि दोनों गाड़ियां अब चलने की स्थिति में नहीं थीं, उन्होंने फैसला किया कि उन्हें मदद के लिए पैदल चलना होगा। लेकिन वो लापरवाह जोड़ा, जो शायद डर या थकान के कारण आगे नहीं बढ़ना चाहता था, वहीं गाड़ियों के पास रुक गया। बाकी 4 चिकित्सा छात्र, सगाईशुदा जोड़ा और वो गंभीर लड़की मदद की तलाश में जंगल के अंदर उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे गहराइयों में गए, जंगल का वातावरण और भी भारी होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उन्हें देख रहे हों। सूरज ढल रहा था और परछाइयां लंबी और विकृत होती जा रही थीं। छात्र को बार बार महसूस हो रहा था कि उनकी बाईं ओर की झाड़ियों में कुछ चल रहा है। पत्तों के चरमराने की आवाज आती, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता, बस हिलती हुई झाड़ियां और गहरा अंधेरा। काफी देर चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो जगह वीरान लग रही थी। लकड़ी काली पड़ चुकी थी और छत कई जगहों से धसी हुई थी। सामने के अहाते में अजीबोगरीब चीजें बिखरी थीं। पुरानी गाड़ियां जो दशकों से वहां खड़ी जंग खा रही थीं। टूटे हुए खिलौने और अजीब तरह के औजार। यहाँ कोई है? सगाईशुदा जोड़े के लड़के ने आवाज दी।
कोई जवाब नहीं आया। केवल हवा के चलने से एक पुराने झूले के चरमराने की आवाज आई। वे धीरे धीरे झोपड़ी के पास गए। वहां की गंध असहनीय थी। सड़े हुए मांस और गंदगी की ऐसी बदबू जिसने उनकी नाक में दम कर दिया। गंभीर लड़की ने अपनी नाक ढक ली और पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन बाकी लोग मदद की उम्मीद में अंदर जाने का फैसला कर चुके थे। शायद वहां कोई संचार यंत्र हो या कम से कम पीने का पानी। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। वो कोई सामान्य घर नहीं था। दीवारों पर अजीब तरह के हथियार लटके थे, जंग लगी आरी, कुल्हाड़ी और नुकीले भाले। फर्श पर गंदगी की परतें जमी थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो थी जो उन्होंने एक मेज पर देखी। वहां चाबियों के गुच्छे पड़े थे, सैकड़ों चाबियां, और उनके साथ खून से सने हुए बटुए, घड़ियां और आभूषण। छात्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक कांच के जार को देखा जिसमें कुछ तैर रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी चीख गले में ही अटक गई। वे इंसानी दांत थे। ये किसी शिकारी का घर था और वे जानवर नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करते थे। तभी बाहर से एक भारी वाहन के आने की आवाज आई, एक गरगराती हुई आवाज जो करीब आती जा रही थी। वे आ गए, गंभीर लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि बाकी सब पत्थर के हो गए। उनके पास भागने का समय नहीं था। वे घबराहट में इधर उधर छिपे। छात्र और वो लड़की एक बिस्तर के नीचे घुस गए जहां धूल और पुराने कपड़ों का ढेर था। सगाई शुदा जोड़ा एक अलमारी के पीछे दुबक गया। दरवाजा खुला और भारी जूतों की आवाज अंदर आई। वे एक नहीं बल्कि 3 थे। उनकी भाषा समझ से परे थी, केवल गुर्राना और अजीब सी आवाजें निकालना। वे आपस में हंस रहे थे, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लग रही थी। उन्होंने फर्श पर कुछ भारी चीज पटकी। बिस्तर के नीचे से छात्र ने देखा कि वो चीज एक इंसान का शरीर था। वो वही लड़की थी जो पीछे गाड़ियों के पास रुकी थी। उसका शरीर बेजान था और खून से लथपथ था। बिस्तर के नीचे छिपे छात्र ने अपनी सांसें रोक लीं। उसे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि उसे लगा कि बाहर खड़े वे राक्षस भी इसे सुन लेंगे। वहां की गंध अब और भी तीखी हो गई थी। ताजे खून की गंध ने पुरानी सड़ांत को ढक लिया था। ऊपर बिस्तर पर कोई बैठ गया जिससे गद्दे के स्प्रिंग चरमरा उठे। छात्र की आंखों के ठीक सामने 1 इंच की दूरी पर उस राक्षस का भारी जूता था। उस जूते पर सूखी हुई मिट्टी और खून के धब्बे थे। वे राक्षस खाने लगे। उनकी आवाजें हड्डियों के टूटने की, मांस के नोचे जाने की इतनी विभत्स थीं कि छिपी हुई लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना मुंह अपने हाथों से कसकर बंद कर लिया ताकि सिसकी बाहर ना निकल जाए। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी और मौत उनके सिर पर नाच रही थी। घंटों बीत गए या शायद कुछ मिनट ही, लेकिन समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। आखिरकार वे राक्षस सो गए। उनके खर्राटे किसी जंगली जानवर की तरह गूंज रहे थे। अब छात्र ने बिना आवाज किए इशारा किया। वे बहुत धीरे से बाहर निकले। फर्श का हर तख्ता एक संभावित अलार्म था। एक गलत कदम और उनकी मौत निश्चित थी। वे रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। सगाईशुदा जोड़े की लड़की ने गलती से एक कांच की बोतल को छू लिया। वो गिरने ही वाली थी कि उसके मंगेतर ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। वे बाहर निकले और जंगल की ओर बेतहाशा भागे। चांद बादलों के पीछे छिपा था और अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपने हाथ भी ठीक से नहीं दिख रहे थे। झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रही थीं, टहनियां उनके चेहरों पर कोड़े की तरह लग रही थी, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। पीछे से जंगल में हलचल हुई। मशालों की रोशनी पेड़ों के बीच नाचने लगी। वे जाग गए थे और वे अब शिकार पर निकले थे। भागो! सगाईशुदा लड़के ने चिल्लाया। वे एक पहाड़ी की ओर भागे जहां उन्हें लगा कि शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन वे गलत थे।
वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां पुरानी जंग लगी हुई गाड़ियों का कब्रिस्तान था। सैकड़ों गाड़ियां जो दशकों से लापता लोगों की थीं, ये उनका गोदाम था। हर गाड़ी एक कहानी कह रही थी। एक परिवार जो कभी घर नहीं पहुंचा, एक प्रेमी जोड़ा जो गायब हो गया। तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सगाईशुदा लड़के के पैर में जा लगा। वो गिर पड़ा दर्द से कराहते हुए। उठो, हमें चलना होगा। उसकी मंगेतर रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे राक्षस करीब आ रहे थे। उनकी परछाइयां पेड़ों से लंबी और डरावनी लग रही थीं। वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे विकृत थे, जैसे प्रकृति ने उन्हें गलत तरीके से बनाया हो। वे बिना किसी दया के आगे बढ़ रहे थे। छात्र और गंभीर लड़की ने घायल लड़के को सहारा दिया और वे एक पुरानी निगरानी मीनार की ओर भागे जो पास ही दिखाई दे रही थी। वे सीढ़ियां चढ़ गए और ऊपर के कमरे में खुद को बंद कर लिया। वहां एक पुराना बेतार संचार यंत्र रेडियो था। कोई सुन रहा है? हमारी मदद करो, वे हमें मार डालेंगे, छात्र ने यंत्र पर चिल्लाया। आवाज आई, खड़खड़ाहट हुई और फिर एक रेंजर की आवाज आई, आप कौन हैं? अपनी स्थिति बताएं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बता पाते, नीचे से धुआं उठने लगा। उन राक्षसों ने मीनार को आग लगा दी थी। वे उन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते थे, वे उन्हें जलाना चाहते थे। आग की लपटें तेजी से ऊपर चढ़ रही थीं। गर्मी असहनीय हो गई थी। लकड़ी के जलने की गंध और धुएं ने उनका दम घोटना शुरू कर दिया था। हमें कूदना होगा, छात्र ने कहा, खिड़की से बाहर पेड़ों की ओर देखते हुए। नहीं, ये बहुत ऊंचा है, सगाईशुदा लड़की चिल्लाई। लेकिन आग फर्श को चाट रही थी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक एक करके उन्होंने पास के एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर छलांग लगा दी। शाखाएं टूटी, उनके शरीर छिले, लेकिन वे आग से बच गए। वे जमीन पर गिरे दर्द से कराहते हुए। अब खेल लुका छिपी का था। वे जंगल के अंधेरे में बिखर गए। सगाईशुदा लड़का अपने घायल पैर के कारण ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। उसने अपनी मंगेतर को आगे धकेल दिया। जाओ, मैं उन्हें रोकूंगा। उसकी मंगेतर और बाकी दो लोग आगे भागे। पीछे से उन्हें लड़के की चीखें सुनाई दी और फिर एक भयानक खामोशी। वे जानते थे कि वो अब नहीं रहा। बचे हुए 3 लोग, छात्र, गंभीर लड़की और अब अकेली रह गई वो मंगेतर, अंधेरे में भागते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस उन आवाजों से दूर जाना चाहते थे जो उनका पीछा कर रही थीं। रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल कैसे बदल रहा था। पेड़ और भी पुराने और मुड़े हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जंगल सदियों से खून पी रहा है। वे एक झरने के पास पहुंचे। पानी की आवाज ने थोड़ी देर के लिए उनके कदमों की आवाज को छिपा लिया, लेकिन वे राक्षस अपने इलाके को अच्छी तरह जानते थे। वे पेड़ों के ऊपर से शाखाओं के सहारे चल रहे थे, बिना किसी आहट के। अचानक ऊपर से एक फंदा नीचे गिरा और सगाईशुदा लड़की को ऊपर खींच लिया गया। उसकी चीख हवा में गूंजी और फिर अचानक बंद हो गई। ऊपर पेड़ों के बीच केवल पत्तियों की सरसराहट रह गई। अब केवल छात्र और वो गंभीर लड़की बचे थे। वे दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटें थीं और वे मिट्टी और खून से सने हुए थे। मुझे सड़क दिखाई दे रही है, लड़की ने हांफते हुए कहा, एक धुंधली रोशनी की ओर इशारा करते हुए। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में भागे। उनके पीछे सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की आवाज तेज हो गई थी। वे राक्षस उनके साथ खेल रहे थे, उन्हें थका रहे थे। वे सड़क के किनारे पहुंचे। वहां डामर की सड़क थी, सभ्यता का संकेत। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। दूर से एक बड़े मालवाहक वाहन की हेडलाइट्स आती हुई दिखाई दी। वे सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए, अपने हाथ हिलाते हुए। रुको, हमारी मदद करो, वे चिल्लाए। वाहन करीब आया। उसकी रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। वाहन धीमा हुआ और उनके पास आकर रुक गया। छात्र राहत की सांस लेते हुए खिड़की की ओर बढ़ा। धन्यवाद, कृपया हमारी मदद करें, वे पागल लोग हमारे पीछे हैं।
लेकिन जैसे ही खिड़की का शीशा नीचे हुआ, छात्र का खून जम गया। चालक की सीट पर कोई सामान्य इंसान नहीं बैठा था। वो वही विकृत चेहरा था जिसे उन्होंने जंगल में देखा था, और उसके बगल में उसका साथी बैठा था जिसके हाथ में एक जंग लगी हुई कुल्हाड़ी थी। ये कोई राहगीर नहीं था, ये उनका ही वाहन था जिसे उन्होंने शायद किसी और शिकार से छीना था। छात्र पीछे हटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से तीसरे राक्षस ने उस गंभीर लड़की को पकड़ लिया। उसने कोई आवाज नहीं की, बस उसकी आंखों में जीवन की चमक बुझ गई। छात्र अकेला रह गया था। वो सड़क पर पीछे की ओर भागा, वापस उसी जंगल की ओर जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था। वाहन की हेडलाइट्स ने उसका पीछा किया। वो झाड़ियों में कूद गया, कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना। कहानी बताने वाले मेरे चचेरे भाई ने कहा कि पुलिस को कभी वहां कोई लाश नहीं मिली। हफ्तों बाद उन्हें वो जगह मिली जहां उनकी गाड़ियां टकराई थीं। गाड़ियां वहां से हटा दी गई थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केवल सड़क पर जमे हुए खून के कुछ धब्बे और कांच के टुकड़े बचे थे। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी-कभी जब हवा सही दिशा में चलती है तो उन्हें जंगल के उस हिस्से से चीखें सुनाई देती हैं, और जो लोग उस कच्चे रास्ते पर गलती से मुड़ जाते हैं वे अक्सर वापस नहीं आते। वे कहते हैं कि वो चिकित्सा छात्र आज भी वहां है, शायद जिंदा नहीं, लेकिन पूरी तरह से मरा हुआ भी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वे जंगली लोग अपने शिकार को तुरंत नहीं मारते, वे उन्हें रखते हैं, वे उनके साथ खेलते हैं। उस रात के बाद से उस इलाके के नक्शों से वो कच्चा रास्ता हटा दिया गया, लेकिन जंगल अपनी जगह आज भी वही है, और वे साए भी वही हैं, अगले भटकते हुए यात्री का इंतजार कर रहे हैं। मेरी मानो तो राजमार्ग पर कितना भी जाम क्यों ना हो, कभी भी अनजान रास्ते पर मत मुड़ना, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं बल्कि सीधे नर्क तक जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, मेरे चचेरे भाई ने बताया कि जब पुलिस ने उस गोदाम को ढूंढा तो उन्हें वहां हजारों गाड़ियां मिली, कुछ 1960 के दशक की थीं। इसका मतलब है कि ये सब दशकों से चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। सोचिए कितने लोग गायब हुए होंगे जिनकी तलाश भी बंद कर दी गई। उस रात क्या हुआ इसका कोई गवाह नहीं बचा, बस एक चेतावनी बची है जो हवाओं में गूंजती है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको भी उन पेड़ों के बीच से आती हुई वो गरगराती हंसी सुनाई देगी।